आपने ये वीडियो तो शायद देखी होगी जहाँ पर 14 मुस्लिम लड़के गंगा नदी के ऊपर इफ्तारी खा रहे थे। अब इस न्यूज़ के बहुत सारे एंगल थे। स्टार्टिंग में जब ये न्यूज़ आई थी तब लोगों का ऐसा कहना था कि भाई कुछ मुस्लिम लड़के गंगा नदी के ऊपर अपने रिलीजियस एक्टिविटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अपने में गलत है, ऐसा लोगों को कहना था। उसके बाद फिर ये न्यूज़ आई कि भाई वो जो इफ्तारी में बिरयानी खा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो चिकन के बोन्स थे उसको गंगा नदी में फेंक दिया। मुझे इससे मतलब नहीं क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके लीगल पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो इन पे जो सेक्शन लगे हैं वो है 298 और 299 जो डील करता है डिफीलिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप और आउटरीचिंग अ रिलीजियस फीलिंग। अब देखो, अगर ये सही है कि उन्होंने जो बोन्स थे उसको रिवर में फेंका है तो ऐसे केस के अंदर ये सेक्शन उन पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम सेक्शन 24 ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट से है, क्योंकि वो सेक्शन एग्जैक्टली इस पर फिट बैठता ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा एक्ट नहीं था कि तुम उस पर सेक्शन 24 ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट लगा दे रहे हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सेक्शन का जो मेन पर्पस वो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से किसी भी वाटर बॉडी को पॉल्यूट करने से, किसी भी तरह का पॉल्यूटिंग या फिर नॉक्शियस सब्सटेंस वहाँ पर डालने से रोका जा सके। मेन पर्पस इसका यही है। लेकिन यहाँ पर ये सेक्शन स्पेसिफिकली फिट नहीं बैठता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी ऐसे ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी डायरेक्टली अपना जो वेस्ट वाटर होता है वो गंगा नदी में डाल देती है, लेकिन अभी भी अथॉरिटीज उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी को लगता है कि सेक्शन 24 लगा देना चाहिए। मुझे ये बात चुभ रही है। बाकी सेक्शन तो ठीक है, वो लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा, और कहीं ना कहीं अगर वो जो एक्ट है बोन वाला अगर वो हुआ है तो एक पल के लिए लगना भी चाहिए। लेकिन सेक्शन 24 जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा, वो यहाँ लग रहा है।